कार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जीओ, कुछ समा गुरु के विचार आप जी नूं सरवण करा सकां, उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर आए हुए जीव जंतु पशु पंछियों के विचार आप सरवण कर रहे हो। अज जो असी जिस जीव की विचार सरवण करनी है, आसा राग दे विच गुरु अर्जन देव जी महाराज की पवित्र बाणी विच महाराज ने जिक्र किया है। कर की बिलाई अवर सिखाई मूसा देख डराई रे। अज के वस गुर कीनो कहर कुकर तिन्ह लगाई रे। इस पावन शब्द दे विच महाराज ने अजा का जिक्र किया है। अजा अज बकरी नूं कहंदे ने, बकरी हो गई या बकरा। असी सारे जानते हाँ कि बकरी एक बहुत ही सीधा साधा प्राणी है। जिवें गऊ है समाजिक प्राणी है, समाज दे नाल रहन वाला प्राणी है। इसी तरह ही बकरी भी एक बहुत ही सीधा साधा दुधारू पशु है। चौपाया जानवर, दो इसदे सिंग, दो लंबे कन। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना जिन्हें बकरी देखी ना हो। आम करके असी सारे शहरों दे विच होवे भावें पिंडां दे विच देखण नूं मिली जाती है, क्योंकि ये जानवर समाज का एक हिस्सा है। इस दियां कई प्रजातियां देशां विच विदेशां विच थोड़े थोड़े डिफरेंस दे नाल, कोई वड्डी साइज कोई छोटी साइज, किसी दे शरीर ते रोम वाल ज़्यादा ने, किसी दे घट ने, किसी दे सिंग ज़्यादा लंबे होंदे ने, किसी दे छोटे होंदे ने। कुछ रंग वखरे वखरे होंदे। इस तरह कई प्रजातियां सारी दुनिया दे विच बकरियां दियां बकरे दियां मिल जांदियां हन।
बकरा बकरी बहुत अच्छा एक आमदन का साधन है। दुध भी इसका वेचा जाता है। मांस सब तो ज़्यादा इसी पशु का खाधा जाता है, इसे नूं लोग ज़्यादा खांदे ने। मांस का व्यापार कर लिया जाता है। खल इसदी उधेड़ के खल दी कई तरह दीयां चीज़ां बनदियां ने, उस तो भी आमदन होंदी है। अगे जिहड़े वस्तुआं बना के वेचदे ने उन्हां नूं आमदन हो जाती है। एक अच्छा आमदन का स्रोत है। इस करके पुराने ज़माने दे विच तकरीबन हर घरां दे विच बकरियां बकरे मिल जाया करदे सन, क्योंकि इहदे नाल एक एक्स्ट्रा आमदन परिवारां नूं हो जाती सी। दुध वेच दिता, दुध अपने काम आ गया, बच्चे इन्हां दे वेच दिते अगे, क्योंकि एक समय दे विच तकरीबन 6 महीने दे विच 2 बच्चियां नूं बकरी जन्म दे दिंदी है। साल विच 4 बच्चे हो गए, बड़ी जल्दी इन्हां दा कुनबा वध जांदा है। अजकल तो हुण बहुत वड्डे वड्डे डेयरी फार्म बन गए हैं, गोट फार्म, बकरियां दे फार्म। लोग अच्छी कमाई इस तो कर रहे हैं। बकरियां नूं पालना भी बड़ा आसान है, कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पैंदी है। भावें घर भी छोटी जी जगह होवे, 1-2 बकरियां कोई भी पाल सकता है, रख सकते हैं। असी घर दे विच जो सब्जियां सुब्जियां असी कट्टदे हाँ, बाकी बचियां हुई सब्जियां इन्हां नूं खुआ दित्तियां जांदियां। बइयां रोटियां पा दिओ या बाहरों भी चर के आ जांदियां ने। तो इन्हां दा पालना बड़ा सधारण है, कोई विशेष उपराले नहीं करने पैंदे हैं। इस करके तकरीबन हर बंदे पुराने जमाने च पालिया करते सन। बकरी का दुध बड़ा पौष्टिक होंदा है, बड़ी ताकतवर दुध। खास करके बच्चियां दे वास्ते बकरी का दुध, क्योंकि थोड़ा पतला होंदा है, जल्दी हजम हो जाता है। फिर बकरियां पिंडां दे विच जंगलों दे विच जाके चरदियां हन। उत्थे कई तरह दीयां जड़ियां बूटियां खांदियां ने, उन्हां दा असर फिर उन्हां दे दुध विच, तो दुध बड़ा ताकतवर हुंदा है इन्हां दा, एक तरह दी औषधि है। कुछ समा पहले जदों इंडिया दे विच डेंगू की बीमारी चली सी, डेंगू मच्छर दे कट्टण नाल डेंगू बुखार हो जाता है। शरीर विच जिहड़े ब्लड दे विच जो सैल हुंदे ने वो कट जाते सन, प्लेटलैस जिन्हों कहा जाता, वो कट जाते सन, बंदे की मौत भी हो जाती सी। आयुर्वेद वैद लोगों ने आख्या भी सब तो उत्तम चीज़ है बकरी का दुध। इतना दवाइयां फायदा नहीं कर सकदियां जितनी जल्दी बकरी का दुध ब्लड प्लेटलैस नूं वधाउण दा काम करता है। जदों लोकां नूं पता लगा, उन्होंने फिर इस तो फायदा उठाने की कोशिश की है। तुसी हैरान हो जाओगे सुन के कि बकरी का दुध 2500 रुपए किलो विकिया है। 2500 रुपए का 1 लीटर दुध, बकरी का दुध। मेरे ख्याल नाल ये सब तो महंगा दुध होना है। लोगों ने नाजायज़ फायदे उठाए, जिवें हुण तुसी करोना काल विच देख रहे हो, कई डॉक्टर बेचारे सेवा करते पे ने। ऐसा नहीं सारे इक्को जे होंदे ने, अपनी जान दियां बाजियां ला के कई डॉक्टर नर्स होर समाज सेवी सेवा करते पे ने। पर कई दुष्ट ऐसे भी ने जिहड़े इस मौके का फायदा उठाते पे ने।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 500 रुपए ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 10,000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤੰਗੀ। हैरानगी होंदी है साढ़े देश के हालात देख कर इस वक्त जितने माड़े हालात बने हुए ने। वे वड्डियां वड्डियां मूर्तियां बना दित्तियां, संसद भवन एक नवा बना दिता 10,000 करोड़ रुपया खर्च करके। विश्व का सब तो वड्डा स्टेडियम बना दिता वे, मूर्ति बना दिती है वड्डी। की करांगे इन्हां नूं असीं जे इंसानियत जान बचाने वास्ते असीं कुछ उपराले नहीं कीते हैं। इन्हां स्टेडियमां नूं या ये वड्डियां मूर्तियां नूं की करांगे असीं इन्हां दा? असीं कोई पॉलिसी नहीं साडी सरकारां दे कोल, बिल्कुल निकम्मे साबित होए ने। हद हो गई, सांस लैण वास्ते बंदे मरदे पे ने, सांस नहीं मिल रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, बैड नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं। इतने खतरनाक हालात कि शमशान घाट विच मुर्दे नूं सड़न वास्ते जगह नहीं मिल रही है। इस तो बदतर हालात और की हो सकते हैं। तो हुण दूजे देशों के अगे हथ फैलाते पे ने, साडी मदद करो, साडी मदद करो। यही हज़ारां करोड़ रुपया अगर किसी इस दिशा दे विच खर्च किया होंदा, अज इतनियां जानां ना गवाणियां पैंदियां। खैर मरना तो सारियां नहीं होंदा, पर इस तरीके नाल नहीं। ये साडी गलती है, बहुत वड्डी, बहुत वड्डियां गलतियां ने। खैर उस समय दे विच जदों डेंगू बुखार चलिया, 28,000 रुपए लीटर दुध बकरी का विकिया है। लोगों ने बहुत फायदा उठाया इस चीज़ का। मेरे मित्र ने इंज कह लो कि भाई वीर सिंह कहते ने मेरे छुपे रहन की चाह प्रगट नहीं होंदे हैं। लोग हैरान होंदे ने भी इतना विद्वान बंदा और जगत विच कोई नाम नहीं है इन्हां दा, पर उन्हां दा सुभाव ऐसा। मैं समझदा शायद अगर कोई मैनू कहे कि किसी गुरसिख दे दर्शन करा दो, कोई मैनू अगर ये सवाल करे कि किसी गुरसिख दे दर्शन करने ने, तो मैं उन्होंने कहांगा कि कोटा दे विच ज्ञानी गुरनाम सिंह अंबालवी नूं जाके मिल लवो, उन्हां दे दर्शन करो। राजा जोगी ने उस वक्त दे 10-10 घंटे ग्रंथां दा अध्ययन करते हैं। कई उन्होंने ग्रंथ लिख दिते ने। चूड़ामणि कवि संतोख सिंह जी तो बाद अगर ब्रिज भाषा दे विच किसी ने ग्रंथ लिखिया तो वह ज्ञानी गुरनाम सिंह अंबालवी ने, और बड़े सहज सुभाव वाले। मैं बड़ा खुशकिस्मत हाँ कि उन्हां दे नाल रहन दा मैनू सुभाग मिलता है। उस महान शख्सियत ने ज्ञानी गुरनाम सिंह जी अंबालवी ने जदों लोकी 2,500 रुपए लीटर दुध बेच रहे सन, ज्ञानी गुरनाम सिंह जी ने मुफ्त दे विच दुध वंडिया, क्योंकि उन्होंने बकरियां पालियां हुई ने। 4 बकरियां उन्होंने कोल अज भी हैं। उन्होंने कोल बड़ा सोहना उपर कमरा बनाया होया, बड़ी सेवा उन्होंने करते हैं, और बकरी का ही दुध ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लोग हैरान होंदे सन भी तुसी पैसे लवो, आखिर तुसी भी तो इन्हां नूं दाना पानी खिलांदे ही हो ना, तुसी कम से कम जितना तुहाडा खर्चा होंदा वो तो लै लवो ना। उन्होंने आख्या नहीं। इस वक्त जो माहौल चलता पिया, मेरी खुशकिस्मती है कि साडी बकरियां दी सेवा किसी लेखे लग जाए। इन्हां दा भी जन्म सफल ते साडा भी सफल, साडी सेवा प्रवान। ये होंदी है सिक्खी। आप बाजार तो दुध मुल लिया के पीना,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 5:30-6 ਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। 4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਨ, 3-4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ 2500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਉਸ ਵਕਤ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲਾਭ ਬੜਾ ਸੀ। मैं फिर अर्ज करा कि एक समाजिक प्राणी है साडा और वफादार भी है। एक बारी जिस घर विच इसनूं रख लिया जाए ना, फिर अपने मालक दा घर नहीं छोड़ती है, कदी भी नहीं। चलो इहदे उत्ते भी एक घटना मैं तुहानूं सरवण करा देना। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਵੀ क्योंकि कवि भी ने, कविता उन्होंने फुटती है, कथावाचक भी ने, लिखारी बहुत अच्छे ने, बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। समस्या ये है कि लिखण वाला लिखारी लिख सकता वे, छपा नहीं सकता वे। एक कोई काम हो सकता ना, 10-10 घंटे तो बैठे बैठे लिखना वे। हुण कमाई तो इतनी है नहीं है। जदों छपणगे तो फिर पंथ दे हाथ विच पहुँचणगे तो पता चलेगा कितनी विद्वता सतगुरां ने उन्हां दी चोली दे विच पाई है। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਵੀ जी जो उन्हां दे मुहल्ले दे विचों कोई बच्ची जिन्हें लव मैरिज कीती, अपनी पसंद दे लड़के दे नाल घर छड्ड के चली गई। विआह कर लिया उसने, घर छोड़ गई, माता पिता नूं छोड़ गई। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ जी दे कोल उस वक्त इक्को ही बकरी आउंदी सी। होर बच्चे सन छोटे, वो घर दे अंदर रखते सन, लेकिन वड्डी बकरी नूं बाहर खुला ही छोड़ देंदे सन। मैडम उन्हां दे स्कूल जाते ने बच्चों नूं पढ़ाउण वास्ते, टीचर ने वो। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ जी कथा करन चले जाते सन। सारा दिन बकरी घर दे बाहर बैठ के, घर नूं ताला लगा हुंदा सी, घर दे बाहर बैठ के ते रखवाली करदी सी, जांदी नहीं सी किधरे। बल्कि कोई गैर व्यक्ति अगर थड़े ते भी चढ़न की कोशिश करे तो उन्होंने भी मारदी सी, उन्होंने रोकदी सी। ये साडा घर है। इतनी वफादार होंदी। जिस वक्त ज्ञानी गुरनाम सिंह जी कथा करके जदों वापस आए ना, तो लोगों के विच रौला पिया होया सी, चर्चा सी कि फलाणे दी बच्ची चली गई है, उन्हें माता पिता का उपकार भुला दिता है, घर छड्ड के चली गई है, अपनी मर्जी का विआह करा लिया वे। हुण ज्ञानी गुरनाम सिंह जी कवि ने, लोगों के विच चर्चा सी कि बच्ची दौड़ गई है, चली गई है। घर दे सामने जदों पहुँचे तो बकरी जिहड़ी है दरवाजे दे उत्ते बैठी हुई हो, दरवाजे ते। ज्ञानी गुरनाम सिंह जी क्योंकि कवि ने, अंदरों उन्हां दे फिर 2 पंक्तियां निकलदियां ने। एक पासे वो बच्ची जो इंसान रूप है, इंसानां दी बच्ची है, माता पिता नूं छोड़ के चली गई। दूसरे पासे बकरी है, सारा दिन खुली रहती है, घर का दरवाज़ा बंद है, पर वो नहीं गई, दरवाजे ते बैठी हुई है। ज्ञानी जी फिर एक दोहा लिखते हैं, क्योंकि कवि ने, उन्हां दी एक दोहावली ज्ञानी गुरनाम सिंह अंबालवी इस तरह करके एक पुस्तक छपी भी है। ज्ञानी जी लिखते ने कि अजा स्वामी दर बही, अजा कहते ने बकरी नूं, अजा स्वामी दर बही नहीं जावत कहीं और। अजा कहते ने बकरी नूं, बई बकरी देखो अपने मालक दे दर ते बैठी हुई है,
किधरे नहीं जाती हो। अजा स्वामी दर बही नहीं जावत कहीं और, अधम अजा से नर सुता दर तज दर दर दौर। बकरी नालों इंसान दी बच्ची, उन्होंने शब्द वरत्या है अधम अजा से नर सुता। भी एक पशु नालों इंसान दी बच्ची एक ठीक नहीं है, जिहड़े अपने माता पिता दा घर छोड़ के चली गई है इंसान दी बच्ची, पर माता पिता दे उपकार नूं भुला के छोड़ के चली गई है। पर एक बकरी जो पशु रूप दे विच है, वो अपने मालक दा दर नहीं छोड़ती है। बड़ा वफादार जानवर है, घर विच रहन वाला है। लेकिन इसकी बोली जिहड़ी है ना, वो मैं करती है। मैं हंकार दा प्रतीक है। गुरबाणी भी कहती है जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज, एक नहीं सरे जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। ये जब बोलती है तो मैं करके बोलती है। मैं हंकार दा प्रतीक है। ज्ञानी जी ने मैनू एक दोहा होर सरवण कराया सी। कहते ने एक बकरी नदी दे विच रुड़दी हुई जा रही है। हाथी पानी दे विच इशनान करदा पिया, क्योंकि हाथी दा पानी नाल प्रेम बड़ा है। उस हाथी नूं तरस आ गया उस बकरी दे उत्ते, बेचारी रुड़दी हुई जांदी पई है। हाथी पानी विच बखूबी तैर लैंदा है। हाथी ने उस बकरी नूं जाके बचाया ते बकरी नूं अपने सिर दे उत्ते बिठा लिया उसने। जदों बकरी हाथी दे सिर ते बैठ गई ना ते बच गई, बचाया ते हाथी ने। फिर उस बकरी दे मन विच जिहड़े ख्याल पैदा होंदे ने, ज्ञानी गुरनाम सिंह जी फिर एक दोहा लिखते ने कि अजा तरी गज सीस चढ़, अजा तरी गज सीस चढ़ गहरे सरता नीर। गहरे पानी दे विच डुबदी हुई जा रही सी, हाथी ने बचाया ते अपने सिर ते बिठाया उसनूं। अजा तरी गज सीस चढ़ गहरे सरता नीर, ऊंची चढ़ी इतरावई त्यों सठ नीच अधीर। हुण जदों बकरी हाथी दे सिर ते बैठ गई ना ते बच गई, ते अपने मन विच सोचदी है भी मैं तां हाथी तो भी वड्डी हो गई हाँ हुण। हालांकि बचाया उस हाथी नहीं है, पर हाथी दे सीस ते बैठ के ते मन विच सोचदी पई है मैं तां हुण हाथी नालों भी वड्डी हो गई हाँ, क्योंकि उहदे सीस दे उत्ते बैठी हुई है। ज्ञानी जी कहते हैं कि दुनिया दे विच त्यों सठ नीच अधीर, इसे तरह ही नीच बंदे जिहड़े एहसान फरामोश होंदे ने, जिहड़े उन्हां नूं बचांदे ने ना अपना सिर दे के या अपने सीस ते बिठा के, जिहड़े बचांदे ने उन्हां नूं ही वो छोटा करन दी कोशिश करदे ने ते आप वड्डे होण दी कोशिश करदे हन। बड़ियां सुंदर पंक्तियां ने। मस्कीन जी क्या करदे सन, जिन्हां नूं मैं तीर चलाना सिखाया, पहला तीर ही उन्होंने मेरे वल कर दिता। पहला तीर जिन्हां नूं चलना नहीं सी आंदा, उन्होंने चलना सिखाया, कथा सिखाई, विचरना सिखाया, गुरबाणी दे भेद दसे। उही लोग मस्कीन जी दे रस्तियां दे विच फिर रोड़े बन बन के सामने आए है न ऐसे लोग भी। तो खैर बकरी दा जिक्र गुरबाणी दे विच बहुत सारा किया गया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने, घर की बिलाई अवर सिखाई मूसा देख डराई रे, अज के वस गुर कीनो केहर कूकर तिने लगाई रे।
परमात्मा ने ऐसी कृपा की कि अजा के वस गुर कीनो केहर, अजा निम्रता, शेर ताकत। परमात्मा ने ऐसी कृपा की कि ये दोनों ही चीज़ां नूं इकट्ठियां कर दिता, यानी निम्रता दे अगे जिहड़ा ताकत है, हंकार है, उसनूं बकरी दा गुलाम बना दिता है, निम्रता दा गुलाम बना दिता है। जिवें गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ना भी गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रैन छारी, इस आगे को न टिके विकारी। गरीबी निम्रता साडा शस्त्र है। बहुत सारिया पंक्तियां ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच, संस्कृति श्लोक दे विच भी महाराज दियां पावन पंक्तियां ने। सतगुरु कहंदे ने अजा भोगंते कंद मूलंग बसंते, समीप केहरे तत्र गते संसार है नानक, सोग हरखंग व्यापतंग। गुरु अर्जन देव जी महाराज किसे बकरी नूं कंद मूल गाजर मूलियां खुआइयां जान, काजू बादाम खुआए जान, बई ये बड़ी रिष्ट पुष्ट तगड़ी हो जाए, सेहतमंद हो जाए, पर इतनियां खुराकां खुआ के जे उन्होंने बन दिता जाए शेर दे कोल, शेर दे डर दे नाल, महाराज कहते हैं कि उस बकरी का खाधा पीता सब बेकार हो जाएगा, सब बेकार। तत्र गते संसार है नानक, सोक हरकंग व्यापतंग। इसे तरह ही संसार भी खांदा है, पींदा है, धन इकट्ठा करता है, बहुत कुछ उपराले करता है, पर मौत का डर जिहड़ा है ना बंदे नूं हर वक्त सतांदा रहिंदा है। इहदा खाधा पीता सब बेकार हो जाता है, सब बेकार। गुरु अर्जन देव जी महाराज सतगुरु फिर एक जगह ते होर लिखते ने, सोरठ राग दे विच गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह दी जियां पावन पंक्तियां ने। सतगुरु कहंदे ने आपे हुक्म वरतदा प्यारा, अज जल माटी बंद रखाया। आपे हुक्म वरतदा प्यारा, जल माटी बंद रखाया, आपे ही पौ पाएंदा प्यारा, बन बकरी सिंह हंडाया। परमेश्वर ने आप ही कृपा करके मिट्टी पानी दे विच खड़ी कर दी है। परमेश्वर दी एक कृपा है। देखो 3 हिस्से पानी है, एक हिस्सा मिट्टी है, धरती है। 24 घंटे पानी दे विच ये धरती खड़ी है, लेकिन फिर भी ये धरती गलदी नहीं है। उंज तुसी एक मिट्टी का ढेला कोई पा के देखो पानी दे विच, तुरंत गल जाता है, उसका वजूद मिट जाता है, बिल्कुल नेस तो नाबूद हो जाती है वो। पर यह धरती पानी दे विच टिकी हुई है। ये क्यों? परमेश्वर दी किरपा दे सदके ते परमात्मा दी रहमत दा सदका। महाराज कहंदे ने आपे ही पौ पाएंदा प्यारा, बन बकरी सिंह हंडाया। ते परमेश्वर ने आप ही किरपा कीती है कि बकरी ते सिंह एक बिल्कुल निताणी, एक ताकतवर, दोनों नूं इक्को ही जगह ते इकट्ठा कर दिता है। मनुख दे अंदर निम्रता भी है, मनुख दे अंदर ताकत भी है, दोनों इक्को ही स्थान ते इकट्ठे कर दिते हैं। सतगुरु जी दी बाणी विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगन तरीजे, बकरी सिंह इकत्ते थाए राखे, मन हर जप भ्रम पौ दूर कीजे। सतगुरु कहंदे ने देखो इक्को ही जगह ते परमेश्वर दी ऐसी कृपा है कि विचे धरती विचे ही पानी, पानी दे विच धरती खड़ी है ते धरती दे विच पानी खड़ा है, दोनों एक ही जगह ते। इसे तरह ही विच काष्ट अगन रखीजे,
ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਉਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਸਿੰਘ ਇਕੱਤੇ ਥਾਏ ਰਾਖੇ, ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਭਰਮ ਪਾਓ ਦੂਰ ਕੀਜੇ। ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ खुशी है तो अंदर गम भी है। शरीर विच भी अग्नि है। असी जो कुछ खाने वो शरीर की अगन दे नाल सब कुछ भस्म हो जाता है, पच जाता वे। पर शरीर दियां आंतड़ियां जो बड़ियां नरम हैं, कोमल ने, उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। महाराज सच्चे पातशाह जी इस तरह ही बख्शिश करते हैं कि परमेश्वर का नाम जप के, जिस परमेश्वर ने ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਅੱਗ ਕੋਲੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਸਕਣਾ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਭਰਮ ਪਾਓ ਦੂਰ ਕੀਜੇ। बहुत सारिया पंक्तियां ने। बकरी बकरा आम करके संसार दे विच इसदा मांस बहुत खाधा जाता है। भाई गुरदास जी ने इहदे उत्ते बड़े प्रमाण दिते हैं। मैं इत्थे एक बेनती करना चाहता भी सिख नूं मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए है। एक अपना वखरा सबजैक्ट है। अपने मन को पुछो भी मैं की करना है, क्योंकि जे मन करदा पिया खाण नूं ते असीं खांदे नहीं पए ते मन करी जांदा भी खा लो तो की डर है। ना खा के भी वो बंदा समझो कि मांस खांदा पिया, क्योंकि मन तो उहदे विच फसिया होया वे, मन तो उहदे विच फसिया होया। तो जे कोई खांदा भी है तो असी उसनूं रोक नहीं सकते हाँ। पुराने जमाने दे विच बकरी दा बकरे दा मांस बहुत खाधा जाता सी, अज भी बहुत खाधा जाता है। गुरबाणी दे विच बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि जिस तरह कोई खुशी का फंक्शन होंदा है या कोई गम का फंक्शन होंदा है, प्रोग्राम कोई होंदा है, विआह शादी होंदा है, या जिस तरह जनेऊ पाई जाती सी पुराने जमाने दे विच, तग कपाहों कत्तीए बामण वट्टे आए, कोह बकरा रिन खाया सब कोई आखे पाए। बकरे झटकाए जाते सन, खाधे जाते सन। उन्हां समागमां दे विच महाराज ने यह भी आख्या कि अपाख्या का कुट्ठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे न जाना। एक पासे तो तुसी अपने चौंके दी पिट रख दिओ भी इत्थे कोई दूजा बंदा चढ़े ना, तो दूजे पासे अपाख्या का बकरा खाना। अपाख्या किसे दूजे दी भाषा बोल के जिबा किया होया बकरा, कलमा पढ़ के जिबा किया होया बकरा, वो खा लेना तो उंज किसे नूं चौंके दे विच वड़न ना देना। भगत कबीर साहब जी दीयां पंक्तियां ने कि कुछ धर्मां दे विच जिवें कई
हिंदू धर्मां दे विच भी कोई देवी देवते जिन्हां नूं बली चढ़ाई जाती सी तो सब तो पहले बली बकरे की चढ़ाई जाती सी, संडे की चढ़ाई जाती सी, गऊआं भी ज़िबा कीतियां जांदियां ने। भगत कबीर साहब जी जिक्र करते हैं कि जाके ईद बकरीद कुल गौरे बद करे मानिए शेख शहीद पीरा, जिहदी कुल दे विच अपनी कुल का जिक्र कर रहे हैं भी जिथे बकरीद दे उत्ते बकरे कट्टे जाते हैं, गऊआं कट्टियां जांदियां सन, शहीद पीरां नूं मन्निया जांदा सी। जाके बाप वैसी करी पूत ऐसी सरी, तिन की सरी तिहूं रे लोक प्रसिद्ध कबीरा। जाके बाप ऐसी करी पूत वैसी सरी तिहूं रे लोक प्रसिद्ध कबीरा, जिहदी कुल दे विच बकरीद दे उत्ते बकरे कट्टे जांदे सन, गऊआं कट्टियां जांदियां सन, पीरां फकीरां नूं मन्निया जांदा सी और बड़ा शाही रोब भी सी, जिहड़ा नहीं करदा उहनूं सजावां भी दित्तियां जांदियां सन। भगत कबीर साहब कहंदे ने कि भावें इतना डरावा सी धार्मिक लोकां दा, पर फिर भी कबीर ने यह कर्म ना करके एक परमेश्वर दे नाम की आराधना की और तिन्नां ही लोकां दे विच कबीर प्रसिद्ध होए हन। भगत कबीर साहब जी, ਇਹਦਾ मतलब यही है ना भी ये गऊआं जिबा करनियाँ, बकरे कटने, बलियाँ चढ़ानियाँ, ये सब व्यर्थ कर्म हैं। अगर कोई शुभ कर्म है तो एक परमेश्वर का नाम सिमरन करना है, एक परमेश्वर का। भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी बड़ा जिक्र किया है अपनी बाणी दे विच। भाई साहब दियां वारां दा मैं संखेप विच वर्णन करके, क्योंकि बकरी दी शरीर दा कोई अंग ऐसा नहीं जिहड़ा दुनिया दे कम ना आउंदा होवे। भगत कबीर साहब ने कहा ना भी नरू मरे नर काम ना आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। एक पशु अगर मरदा है तो 10 काज जिहड़े ने वो दुनिया दे सवार के जांदा है। 10 काज, बंदा मर जाए किसे काम नहीं है, किसे लेखे नहीं है। भाई साहब कहते हैं कि हस्त अखाज गुमान कर सीह सताना कोई ना खाई। हाथी क्योंकि कामी होंदा है, हाथी दा मांस नहीं खादा जाता। बंदे कदी भी हाथी दा मांस नहीं खाते हैं। शेर सिंह सताना कोई ना खाई, शेर नूं अपनी ताकत दा हंकार है, शेर दा मांस भी कोई बंदा नहीं खांदा है। कदी देखिया भी हाथी मार के खादा होवे जां शेर मार के खा गए होण? शिकार जरूर करते सन लेकिन खांदे नहीं सन। भाई साहब कहंदे ने होए निमाणी बकरी दीन दुनी वडियाई पाई। पर एक जिहड़ी बकरी है निमाणी निताणी विचारी, एक सीधा साधा जिहड़ा जानवर है, उन्हें दीन दुनिया दे विच वडियाई पाई है। क्यों प्राप्त की है वडियाई? भाई साहब फिर जिक्र करते हैं, मरने परने मन्निए जग होम परवान कराई। मरने परने कोई मरण का कोई समागम है घर विच, या कोई परने कोई ब्याह शादी खुशी गमी कोई भी घर विच प्रोग्राम है, कटिया बेचारे बकरे नूं ही जांदा है भी कोई प्रोग्राम है, चलो जी बकरा कट लवो, बना लवो इसनूं। फिर कई जग कीते जाते सन, पुराने जमाने च लोग जग करते सन, उन्हां दे विच भी बकरियां दियां कुर्बानियां दित्तियां जांदियां सन। भाई साहब कहंदे ने कि दुनिया दे विच लोक विच परलोक विच इसने क्यों वडियाई प्राप्त की है? मांस पवित्र गृहस्थ नूं आंदर तार विचार वजाई। गृहस्थी बंदे नूं बकरी दा मांस खाना पवित्र मन्निया गया गृहस्थी बंदे नूं, क्योंकि ये निम्रता दा प्रतीक मन्निया गया है, निमाणी है।
फिर इहदी जिहड़ी अंदरों आंदरां निकलदियां ने, जो इहदियां नाड़ियां निकलदियां ने, वो कुछ तंती सार ऐसे हुंदे ने जिन्हां दे विच खास करके सरंगी दे विच 2 तारां विच बकरी दियां नाड़ां दियां लगदियां ने, जिहदे नाल फिर साज वजाया जांदा ते गीत गाए जांदे हन। भाई साहब कहंदे ने इहदियां तारां जिहड़ियां ने आंदरां, वो तारां बन के उन्हां साजां दे विच लगदियां ने। उन्हां साजां दे नाल फिर सतसंगत विच प्रभु दे गीत गाए जांदे ने, वजाए जांदे ने साज। इस करके इसने दीन ते दुनिया दे विच माण प्राप्त कीता है। भाई साहब कहंदे ने कि चमड़े दियां कर जुत्तियां साधु चरण शरण लिवलाई। फिर इहदा जिहड़ा चमड़ा हुंदा ना उपर वाला, ਉਹਨੂੰ फिर सुका के ਉਹਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। भाई साहब कहते ने तूर पखावज मड़िए कीर्तन साध संगत सुखदाई। फिर जितने साज ने, जिमें ढोलकी है, मृदंग है, ढोल है, नगारा है, तबला है, इस तरह के साज वड्डे वड्डे नगाड़े ने, इन्हां नूं जदों बकरे दे चमड़े दे नाल मड़ के सत संगत दे विच जदों वजाया जांदा है ते प्रभु दे गीत गाए जाते हैं। बहुत सारिया संगतां जद जुड़दियां हन फिर सतसंगत दे विच, ते भाई साहब भाई गुरदास कहते हैं कि साध संगत सतगुर शरणाई। फिर सतसंगत विच आउणा, गुरु दी शरण दे विच आउणा है, ते गुरु दी शरण विच जिहड़ा भी आ जांदा ना, फिर उहदा जीवन सफल ही हुंदा, उहदा जीवन सफल है। कितने ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਜ ਮੜ ਕੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੌੜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। भाई साहब ने जिक्र किया बकरी ते शेर दा। एक शेर ने बकरी दा शिकार किया, पकड़ ली इसने। हुण भाई साहब कहते हैं कि सिंह पजूती बकरी मरदी होई हड़ हड़ हसी। शेर ने जद बकरी नूं पकड़ लिया तो बकरी जोर जोर दी हसन लग पई। शेर बड़ा हैरान हो के उस बकरी नूं पुछदा है, सिंह पुछे विस्माद होए इत अवसर कित रहस रहसी। भी इस अवसर ते जद मैं तैनू मारन लगा वां तू हसदी क्यों पई है? तेरे हसन दा कारण की है? तो भाई साहब कहते ने कि फिर उस बकरी ने जवाब दिता शेर नूं। शेर ने बकरी पकड़ी हुई है, मारन लग्या, बकरी हस पई। शेर ने पुछया ते बकरी हुण जवाब देंदी है। तो भाई साहब कहते ने बिनों करेंदी बकरी पुत्र असाडे कीचन खसी। बकरी कहती है भी मैं तो रब नूं बेनती करदी हाँ कि साडे जिहड़े पुत्र ने ना मर्द बकरे, उन्हां नूं खस्सी कर दिता जाए, नमर्द कर दिता जाए, ताकि साडी जिहड़ी वंश है ना वो अगे ही ना वधे, वो अगे वधे ही ना। तो शेर ने पूछा भी वो क्यों, ऐसा क्यों? फिर बकरी जवाब देंदी है कि अक ततूरा खाद्या कुह को खल उखल विणसी। बई असी वो चीज़ां खांदियां जिहड़ी दुनिया दे किसे काम दियां नहीं हैं, ऐसियां वस्तुआं। अक दतूरा कौन खांदा है, पर बकरा बकरी खा जाते हैं। होर पत्तियां ऐसियां जिहड़ियां साडे काम दियां नहीं, बकरियां खा के और अमृत वर्गा दुध सानू देंदियां ने। ते बकरी कहती है भी
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਨ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਹਾਲ ਤੇ ਨਾੜਾ ਕੌਣ ਹੋਵਸੀ। ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਲ ਤੇ ਨਾੜਾ ਕੌਣ ਹੋਵਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਧਤੂਰਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ, ਕੋਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੇ। ਗਰਬ ਗਰੀਬੀ ਦੇਹ ਖੇ ਖਾਜ ਅਖਾਜ ਅਕਾਜ ਰਹਸੀ। ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਗ ਆਇਆ ਸਭ ਕੋਈ ਮਰਸੀ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਹ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਏ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠੋ ਘੜਿਆਲ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਏ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠੋ ਘੜਿਆਲ। ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਮਾਰੀਏ ਹਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਘੜਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆਖਿਆ ਵੇ। ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪ ਦਾਸ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।